आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बस अलग ही क्यों होते हैं? वो जब किसी कमरे में आते हैं तो माहौल ही बदल जाता है। सबकी नजरें बस उन्हीं पर टिक जाती हैं। आखिर ऐसा क्या होता है उनमें? तो आज हम उन्हीं सोशल स्किल्स के राज खोलने वाले हैं जो आपको एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बना सकती हैं। ऐसी स्किल्स जो लोगों को आपकी तरफ खींचती हैं। जानते हैं इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सोशल ग्रेविटी। देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिन्हें कोई भी सीख सकता है। ये स्किल्स आपके आसपास के लोगों को आपके बारे में अच्छा महसूस कराती हैं। तो आज हम इन 4 मास्टर कीज को अनलॉक करने वाले हैं। पहला, अपने रिएक्शंस पर काबू पाना। दूसरा, दूसरों को एम्पावर करना। तीसरा, एक शांत आत्मविश्वास दिखाना। और चौथा, एक पॉजिटिव फोर्स बनना। तो चलिए पहली चाबी से ताला खोलते हैं। तो हमारी पहली और सबसे ज़रूरी की है अपने रिएक्शंस पर महारत हासिल करना। क्योंकि देखिए, आपके साथ क्या होता है ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं वही आपकी असली सुपर पावर है। जरा सोचिए, किसी ने आपकी किसी चीज की तारीफ की। अब एक गलत तरीका है ये कहना, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो पुरानी है। इससे ना सामने वाला भी ऑकवर्ड हो जाता है। लेकिन आकर्षक तरीका क्या है? बस एक मुस्कान के साथ कहिए, शुक्रिया, मुझे ये सुनकर सच में बहुत अच्छा लगा। सिंपल। और ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि स्टडीज बताती हैं कि दुनिया के लगभग 70% लोग तारीफ मिलने पर उसे या तो नकार देते हैं या टाल देते हैं। सोचिए ये गलती कितनी आम है। सिर्फ इस एक आदत को सुधार कर आप भीड़ से कितना अलग दिख सकते हैं। अब इसी पहली की में एक और बहुत गहरी बात है। लोगों को हमेशा एक अच्छी कहानी की रियायत दीजिए। इसका सीधा सा मतलब है कि जब आपको पूरी बात पता ना हो तो हमेशा अच्छी नियत मानकर चलिए, शक करने के बजाय। जैसे मान लीजिए किसी का बहुत छोटा सा ब्लंट सा ईमेल आता है, तो नेगेटिव दिमाग क्या सोचेगा? ये जरूर मुझसे नाराज हैं। लेकिन एक ग्रेसफुल सोच क्या होगी? शायद वो बहुत ज्यादा बिजी होंगे, या कोई मीटिंग में लेट हो गया। तो ये सोचने के बजाय कि ये तो मेरा अपमान कर रहे हैं, ये सोचिए शायद रास्ते में कोई इमरजेंसी हो गई हो। यकीन मानिए, ये नजरिया सबसे पहले आपका ही मानसिक सुकून बचाता है। चलिए अब हमारी दूसरी मास्टर की तरफ बढ़ते हैं, दूसरों को एम्पावर करना। और इसका मतलब उन्हें सलाह देना नहीं है, इसका मतलब है उन्हें उनकी कहानी का हीरो बनाना। एक सिचुएशन लेते हैं। आपका कोई दोस्त है जो अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर एक बहुत ही रिस्की स्टार्टअप शुरू करना चाहता है और आपसे सलाह लेने आता है। आप क्या करेंगे? देखिए, ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, वो तुरंत सारे रिस्क और सारी परेशानियां गिनाने लगते हैं। इससे उस दोस्त का डर और बढ़ जाता है। लेकिन एक आकर्षक इंसान सलाह नहीं देता, वो सवाल पूछता है। वो पूछता है, अच्छा, इस आइडिया में ऐसा क्या है जो तुम्हें जिंदा महसूस कराता है? बस इस एक सवाल से आप उसका सारा डर हटाकर उसके सपने की ताकत उसे वापस लौटा देते हैं। और इसके पीछे ना एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल काम करता है, जिसे कहते हैं दी आइकिया इफेक्ट। ये कहता है कि लोग उन चीज़ों की कहीं ज्यादा कीमत लगाते हैं जिन्हें वो खुद बनाते हैं। और यही बात उनकी समस्याओं के समाधान पर भी लागू होती है। जब वो समाधान खुद ढूंढते हैं तो वो उस पर टिके रहते हैं। जब आप लोगों के सपनों और एम्बिशंस के लिए एक सेफ हार्बर यानी एक सुरक्षित बंदरगाह बन जाते हैं, तो एक ऐसा रिश्ता बनता है जो टूट नहीं सकता। आपको पता है, गूगल ने अपनी एक बहुत बड़ी स्टडी प्रोजेक्ट एरिस्टोटल में पाया कि सबसे कामयाब टीमों में जो एक चीज कॉमन थी वो थी साइकोलॉजिकल सेफ्टी। मतलब एक ऐसा माहौल जहां लोग बिना डरे अपने विचार रख सकें। हमारी तीसरी की है शांत आत्मविश्वास दिखाना। एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी कीमत लोगों को खुद पता चलती है, उसका ढंडोरा पीटने की जरूरत नहीं होती। साइकोलॉजी में एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है जिसे प्रेटफॉल इफेक्ट कहते हैं। इसमें यह पाया गया कि जब कोई बहुत काबिल और कॉम्पिटेंट इंसान कोई छोटी मोटी गलती करता है, जैसे चलते चलते खुद पर कॉफ़ी गिरा लेना, तो लोग उसे और भी ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि परफेक्शन डराता है, इंटिमिडेटिंग होता है, जबकि छोटी मोटी गलतियां आपको इंसान बनाती हैं, रिलेटेबल बनाती हैं। तो असली खेल है अपनी कीमत को जानना, लेकिन उसका दिखावा ना करना। जैसा कि C.S. लुईस ने बहुत ही खूबसूरती से कहा था, विनम्रता का मतलब खुद को कम आंकना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है खुद के बारे में कम सोचना। जब आप हर वक्त अपनी तारीफों के पुल नहीं बांधते तो आप दूसरों को बहुत सहज महसूस कराते हैं। और अब हम आ गए हैं अपनी चौथी और आखिरी की पर। एक पॉजिटिव शक्ति बने, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपका ऑरा आपके बोलने से पहले ही आपका परिचय दे देता है। इसे कहते हैं इमोशनल कंटेजन, यानी हमारी भावनाएं एक से दूसरे में फैलती हैं, कंटेजियस होती हैं। फेसबुक पर हुई एक बहुत बड़ी स्टडी ने इसे साबित भी किया है।
पता चला कि एक पॉजिटिव पोस्ट लगभग 2 और पॉजिटिव पोस्ट को जन्म देती है, जबकि एक नेगेटिव पोस्ट भी 1.5 और नेगेटिव पोस्ट्स को जन्म देती है। आपकी भावनाएं वाकई संक्रामक हैं। तो अब चुनाव आपका है। आप क्या बनना चाहेंगे? एक प्लस जो कमरे में अच्छी ऊर्जा को और बढ़ाता है, या एक माइनस जो हर वक्त शिकायत या गॉसिप करके माहौल की सारी अच्छी एनर्जी को खत्म कर देता है? और यहाँ एक आखिरी थोड़ी चौंकाने वाली बात, अपनी साफ और सम्मानजनक सीमाएं बनाना यानी बाउंड्री सेट करना आपको अविश्वसनीय रूप से आकर्षक बनाता है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि आप अपना सम्मान करते हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश तनाव पैदा करती है। सम्मान के साथ ना कहना लोगों को सिखाता है कि आपके समय की कद्र कैसे करनी है। तो चलिए इन 4 मास्टर कीज को एक बार फिर से जल्दी से याद कर लेते हैं। अपने रिएक्शंस पर काबू पाना, दूसरों को एम्पावर करना, शांत आत्मविश्वास दिखाना और एक पॉजिटिव शक्ति बनना। यही है सोशल ग्रेविटी के असली रहस्य। आपकी मौजूदगी में, आपकी प्रेजेंस में एक ताकत है। अब सवाल ये है कि आप उस ताकत का इस्तेमाल कैसे करना चाहेंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें।